नंबर 1 NBHM 2025 का है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। और इसी तरीके से जैसे एनबीएचएम क्वेश्चन नंबर 1 है, इसी तरीके से एनबीएचएम के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं 1 से लेकर 40 तक। उसको आप कंप्लीट प्लेलिस्ट देखना चाहेंगे तो मेंबरशिप लेके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए। सो लेट x बी द सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शंस ऑन इंटरवल i क्या दिया है 0 1। इक्विप x विद द मेट्रिक डिफाइंड बाय। इस मेट्रिक को हमने पहले ही पढ़ा है, राइट? कोई अलग मेट्रिक नहीं है। C01 में ये मेट्रिक होती है, ये हम जानते हैं। हाँ गौरव, क्या हुआ? सर वो जो आप बोल रहे हो सॉल्यूशन एनबीएचएम के, तो उसमें सर वीडियोस हाइड करी हुई, मतलब 4-5 वीडियो ही अवेलेबल होती है, बाकी अच्छा प्राइवेट नहीं, वीडियोस होती तुमको है। सारी वीडियोज मिल जाएंगी, तुम रेगुलर स्टूडेंट हो, सो डोंट वरी। वो मैंने जो पहले वाला वाक्य बोला था वो और स्टूडेंट्स के लिए बोला था, ठीक है? तुम लोगों के लिए नहीं बोला। ठीक है, समझ ठीक है गए? सर। हाँ, चलो। तो ये अंडरस्टूड है, मतलब ऐसे में कभी जब भी बोलूं ऐसे लाइव क्लास में तो समझ जाना, तुम समझ जाना सारे लोग। ठीक है, चलो। आप जितने भी स्टूडेंट हैं, आपको जो भी चाहिए होगा सब मिल जाएगा। ओके, डोंट वरी, चाहे एनबीएचएम हो, चाहे टीएफआर हो, चाहे कोई भी क्लास पीछे की हुई हो, सो डोंट वरी अ बिट अबाउट दैट। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, मैं कहाँ तक पहुंच गया था? यहाँ तक, राइट? ये मेट्रिक डिफाइन करके हमें दी हुई है। कंसीडर द सीक्वेंस एफ एन। ठीक, एफ एन एक्स इक्वल टू, देखो ये आप सोचो, अभी हम मेट्रिक स्पेस का कोर्स कर रहे हैं, राइट? मेट्रिक स्पेस का कोर्स में देखो, अगर आप पिछली बार में मेट्रिक स्पेस का कोर्स पढ़ के गए होते तो क्या आप इसको नहीं करते? अभी सोचना, आप आसानी से कर सकते। अभी इसके बाद एक क्वेश्चन और आएगा, क्या आप उसको नहीं करते? उसको भी आप करते देखिएगा। ठीक है, सो एफ एन एक्स ये दी हुई है ऑन द मेट्रिक स्पेस एक्स डी विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, नोट इट सबसिस्ट टू। हाँ ठीक है, ये तो कौन कौन से ट्रू हैं, चलो वन बाय वन जाते हैं। द सीक्वेंस इज कॉची। कॉची सीक्वेंस के लिए हमें किसका एस्टिमेट करना होता है? ये एफ एन एक्स माइनस एफ एन एक्स। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या आता है। ओके, लेट स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लिखना भी सीखो, वो भी आना चाहिए आपको। सॉल्यूशन राइटिंग, ओके। वी हैव वी हैव क्या है हमारे पास? ये है। ये आता क्या किसके बराबर है? ठीक है, तो किसके बराबर हो गए? ओ, ये हम गलत कर रहे हैं, आप लोग बोल नहीं रहे हो। डिस्टेंस आएगी, ठीक है, मुझे वो यूजुअल डिस्टेंस याद है। तो एफ एन कॉमा एफ एम निकालते हैं। ठीक है, तो किसके बराबर आ रही है? देखो, वो आ रही है इंटीग्रल 0 to 1, राइट, मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स बाई डेफिनेशन, राइट? सो अब ये 3 इंटरवल में ब्रेक होगा। ठीक है, जैसे देखो, एक छोटा या एक बड़ा मान सकते हैं हम, है ना? क्योंकि दो नेचुरल नंबर लिए हैं तो बराबर लेने में वो ऑलरेडी लेस देन एप्सिलॉन होता है, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट, राइट? अगर बराबर लोगे एफ एम एक्स माइनस तो जीरो आएगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा, है ना? तो एक को बड़ा लेते हैं, चलो एन को बड़ा लेते हैं। अब एन को आप बड़ा लेंगे तो देखो, ये आपका जीरो है, जो बड़ा होगा वो फिर छोटा होगा उससे, कोसेंट उसके स्क्वायर से। ठीक है, 1/m²। ये तो अब इन 3 इंटरवल्स में इसकी वैल्यू देखो, एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स। इस फंक्शन को ध्यान से देखो, ठीक है? ये फंक्शन क्या कह रहा है? कोई भी एनओ फंक्शन हमने कैसे डिफाइन किया है? 0 से लेकर 1/n² तक उसकी वैल्यू एन ही है, उसके बाद उसकी वैल्यू क्या है? 1/√x है इस इंटरवल में। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये 3 इंटरवल्स में ब्रेक होगा इंटीग्रल, कैसे? क्योंकि इसकी अलग अलग वैल्यूज आएंगी। 0 से लेकर 1/n² पहला इंटरवल। अब उसमें आ क्या रही है इसकी वैल्यू? एफ एन एक्स क्या है 0 से लेकर 1/n² तक? देखो, ये है n, ठीक है? और दूसरा वाला क्या है? वो यहां तक m है, राइट, है ना? तो n माइनस m, ओके। और उसके बाद 1/m² से 1/n²। अब फिर वन यहां बाई से, एन स्क्वायर से। हाँ 1/n² से, ठीक है, 1/n² से 1/m²। तो यहां से आगे आपका फंक्शन 1/√x है, ठीक है, एफ एन एक्स। लेकिन एफ एम एक्स क्या है? एफ एम एक्स की वैल्यू यहां तक क्या है? m है, राइट? तो इस इंटरवल में क्या आएगा डिफरेंस?
बताओ क्या आएगा। 1/√x minus b। तो रूट एक्स यहाँ, अच्छा ये दूर लिखते हैं, हाँ थोड़ा इस यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नहीं तो घिच पिच हो जाएगा, तो ऐसे लिख देते हैं इसको, 1/2 माइनस, फिर क्या आएगा, m dx। ओके, अब आगे क्या आएगा आप जानते हैं। 0। हाँ 0 आएगा, क्यों, क्योंकि यहां से आगे एफ एन एक्स भी 1/√x है, और यहां से आगे एफ एम एक्स भी 1/√x है, तो इस इंटरवल में दोनों 1/√x है, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये इंटीग्रल कितना आता है। ओके, सो अब n मैंने बड़ा लिया है ऑलरेडी, तो n माइनस एम को ऐसे रख दीजिए। ठीक है, मॉड लगाने से कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, और नीचे आ जाएगा n²। ओके, प्लस दूसरे वाले में उसका इंटीग्रल होता है ये, और mx 1/n², 1/m²। वहां तो 0 आ जाएगा, उसकी चिंता नहीं करनी है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/n m/n² प्लस 2 टाइम्स m, 2/m, फिर m के साथ रखेंगे तो क्या आएगा, 1/m, देख लीजिएगा सारी कैलकुलेशंस, m/n², तो ये आ रही है। ठीक है, ये कैंसिल हो गए, और सारे टर्म्स 0 की ओर जा रहे हैं एज n, n सर टेस्ट -2/n, माइनस 2/n, 1/n² नीचे था ना, -2/n हाँ प्लस m/n²। एक मिनट, हाँ कुछ मिस्टेक हो गई, राइट। पहले हमने 1/m² रखना है, तो ये भी प्लस आएगा, और यहाँ पे प्लस आएगा, राइट, तो अब सही है, राइट, है एवरीथिंग सर। ओके। ठीक है, तो उसके बाद ये तो कैंसिल हो गए, देखो उसके अलावा ज्यादा टर्म्स अब कैंसिल हो रहे नहीं हो रहे हैं, वो छोड़ो, माइनस किसकी ओर जा रहे हैं, टेस्ट टू 0 एच, पूरा मामला, मतलब आई मीन टू से, या ऐसे थोड़ा सॉल्व करके लिखूं, समझ गए या आप लोग, -1/n प्लस ये आ रहा है ओवरऑल, 1/n। हम्म, तो दिस टेंस टू 0 एज m, n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब दोनों लेस देन एप्सिलॉन बनाए जा सकते हैं, इसलिए एफ एन इज अ कॉची सीक्वेंस। ठीक है, इज अ कॉची सीक्वेंस, सिंपल कैलकुलेशन है, कोई भी कर सकता है, राइट, समझ में आ रहा है ना, कोर्स पढ़ के आ रहे हो अभी, तो दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। ओके, ए एंड बी। अब पूछा है कंप्लीटनेस के बारे में, तो ये स्पेस कंप्लीट है या नहीं, लेकिन ध्यान रखना कोई वहां पे ये ना सोचे कि ये नॉन कंप्लीट है, तो मतलब यही वाली वो एग्जांपल हो सकता है, ये कन्वर्ज भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती है, हमें चेक करना होगा। ओके, तो अब हम इसका कन्वर्जेंस चेक करते हैं। हाँ गौरव, डू यू वांट टू पॉइंट आउट समथिंग। सर ये बीच वाले इंटीग्रल में मॉड्यूलस वगैरह कुछ नहीं है, ओ मॉडुलस आएगा आएगा लेस आएगा, लेस कर, देन, रुक जाओ रुक जाओ, सर ये तो ग्रेटर देन 0 ही होगा ना उस 1/n², 1/m² में। हाँ ग्रेटर देन 0 होगा, देख लो चेक कर लो, क्यों 1/√x आ रहा है ना, तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, जब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, m से बड़ा आ रहा है, चेक करो, आ रहा है ना, क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीज करता है ना ये, तो 1/n पे क्या वैल्यू आ रही है, n आ रही है, और 1/m पे ये ब्रेक तो नहीं करना पड़ेगा वो, नहीं तो हमें सर करेक्ट करना आपको पड़ेगा। √x पे देखना है। नहीं नहीं, ये आप जैसे ये है हमारा ना, ये वाला है, तो ये इस इंटरवल में क्या होगा, तो इसकी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है, राइट, तो इसकी सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ पे आएगी, 1/n² पे, तो 1/n² क्या आ रहा है, n n आ रहा है, तो n, पॉजिटिव आ रहा है तो मेरा। अच्छा हमेशा पॉजिटिव आएगा, फिर सबसे छोटी वैल्यू कहाँ पे आएगी, तो ओवरऑल पॉजिटिव आ रहा है, राइट, सो नो नीड टू पुट द मॉड्यूलस। ओके, बट या वन नीड्स टू क्लेरिफाई इट, ओके, कि क्यों हमने 0 नहीं रखा, वो अब मैंने क्यों नहीं रखा, क्योंकि वो सबकॉन्शियसली पीछे है, ऐसा एग्जांपल हमने मैट्रिक स्पेस के कोर्स में किया था, तो इसलिए राइट, यू आर राइट टू पॉइंट इट आउट, बट यू कैन रिमूव दैट लेटर। ओके,
सो यहाँ पे लिख देना ऑलवेज पॉजिटिव। चलो सो अब इसकी कॉची के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए कॉची कन्वर्जेंट है या नहीं है। सो एफ एन एच नॉट कन्वर्जेंट सीक्वेंस। क्यों नहीं है वो मैं आपको दिखाता हूं, देखिए। सबसे पहले आप इसका ग्राफ देखेंगे ना। चलिए ग्राफ से पता नहीं चलेगा, ग्राफ से पता चलेगा कि कॉची है करके, मतलब आपको ग्राफ से क्या पता चलेगा, ये कॉची सीक्वेंस है। वो मैंने आपको पीछे बताया था, राइट, कि देखेंगे आप अल्टीमेटली जो डिफरेंस है बिटवीन द टर्म्स वो जीरो की ओर जा रहा है। तो इसकी भी वैसी ही है टेक्निक कि जैसे आप मतलब यूजुअली एग्जांपल करते हो कि ये C01 कंप्लीट नहीं है दिखाने के लिए, वो फेमस वही वाला एग्जांपल है, बस इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट है। तो पूरी टेक्निक्स वैसे हैं। तो देखो चलो कैसे प्रूव करेंगे इसको। देखो जितने भी एग्जांपल हैं सब में इसी तरीके की टेक्निक है। हाँ देखिएगा, लेट p belongs to natural numbers, then for all natural numbers greater than equal to p we have, तो पहले हम मान लेते हैं let suppose assume contrary, okay, that was our claim, suppose fn converts to some continuous function, okay, ठीक है। now let we have this thing d fn minus f equal to this one 0 से लेकर 1/p² fnx माइनस fx, ठीक है। उसके बाद 1/p² के बाद क्या होगा, ये fnx की वैल्यू बताइए। 1/p² से आगे क्या होगी, दिस वन, राइट। क्लियर है सभी को, ये क्यों है मैं आपको बता देता हूँ, ओके। सो ऐसे है, देखो जैसे भी आपका कोई भी नेचुरल नंबर बताया ना मैंने अभी ऊपर वाले को भी, देखो नेचुरल नंबर अगर p से बड़ा है तो ऐसे होगा, ठीक है। तो या बराबर भी हो सकता है, एक ही जगह पे आ सकते हैं, तो ये तो आई मीन टू से आप n की वैल्यू कुछ भी हो, इससे आगे मतलब यहाँ पे तो आपका fn क्या रहना है, 1/√x ही रहना है, ठीक है। कोई भी fn हो, इससे आगे क्या है, 1/√x है, राइट। तो ऐसे ये ब्रेक होगा इंटीग्रल। तो इसको समझ लो आप कि इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू p देन fnx is equal to 1/√x also in this interval, okay, because इससे आगे को 1/√x है, बस इतनी सी बात है। फिर ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/p² 1/√x minus fx dx, right, and this is greater than equal to 0, right, बिकॉज नॉन नेगेटिव फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप, तो क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। लेट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो क्या होगा हमारे पास, ये वाली साइड 0 की ओर जानी चाहिए, ये वाली साइड 0 की ओर जानी चाहिए, राइट, ये तो 0 ही है। तो सैंडविच लेम्मा, ओके, ये रियल की सीक्वेंस है, हाँ। तो ये 0 पे जाती है अगर एफ एन एफ पे कन्वर्ट करते हैं। सो इसका मतलब वी गेट, पर ये फॉर ईच पी है, हाँ, सभी पी के लिए होगा ऐसा। इक्वल टू 0, ओके। सो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा ऑन और ईच पी, ओके। यहां तक क्लियर है। ये देखो क्योंकि नॉन नेगेटिव फंक्शन का इंटीग्रल 0 है तो ये 0 होना चाहिए इस इंटरवल में। अगर ये 0 है तो फिर एफ एक्स इसके बराबर हो जाएगा। अब ये हर किसी पी के लिए है, तो लेट पी टेंड्स टू क्या, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा
let p tends to infinity, we get fx is 1 by root x on for x belongs to open 0 close interval 1. This implies f is an unbounded set. ठीक है, सॉरी f is an unbounded function which is, बताओ Not continuous. now, which is contradiction to, which is contradiction. okay, आप बता सकते हो आप to what? That f is not integrable. अच्छा, so does that matter? Continuous है मतलब compact set is not compact. ओके ठीक है, चलो वो भी सही है, इंटीग्रेबल नहीं है क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन तो इंटीग्रेबल होते हैं. ओके, दैट्स आल्सो फाइन, व्हिच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन. ओके, सिंस यहाँ पे नोट लिख लो आप, अ कंटिन्यूअस फंक्शन on compact sets is bounded. ओके, कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस भी लिख सकते हो अब आप, क्योंकि आप मेट्रिक पढ़ रहे हो. ठीक है, सो मतलब कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस से फिर आर में होना चाहिए. कॉम्पैक्ट सेट लिख देता हूं मैं, नहीं तो फिर बाउंडेड. चलो, तो ये इसका प्रूफ था. अब देखो इसको ना, ये मैंने आपको बताया ना C01 का ये एग्जाम्पल है, सारे एग्जाम्पल इसी तरीके से होते हैं, इसको ध्यान में रखना. कई बार आपसे इंटरव्यू में भी पूछ ले जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन. तो ये क्या है, कैसे बनाते हैं इनको आखिर. पहला वाला क्या था, देखो जैसे f1x था, तो f1x तो आपका 1 था, राइट, ऐसे करके. f2x क्या था, पहले 2 था, फिर उसके बाद 2 था, उसके बाद 1 बाई रूट एक्स का ग्राफ था इस तरीके से, फिर 3 था, फिर 1 बाई रूट एक्स का ग्राफ था 1/3 से, राइट. इस तरीके से, मतलब इसमें मिल जाएगा वो, ऐसे करके, फिर इस तरीके से. हाँ सॉरी, इनमें तो गैप उतना ही रहेगा 4, राइट. मतलब 1 1 का गैप रहेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, सो फिर इस तरीके से आ जाएगा. फिर गैप 1 1 का ही रहेगा. ओके, लेकिन ये जो आप देखोगे ना, ये चीजें छोटी होती चली जाएंगी, ये ब्लॉक्स. ठीक है, तो आप आगे आगे को जाएंगे तो छोटे छोटे आएंगे, फिर छोटे छोटे आएंगे. ये वाला अंतर उतना ही रहना है. ओके, तो ओवरऑल ये जो एरिया है ना, मतलब अल्टीमेटली एफ एन एक्स और एफ एम एक्स के बीच का एरिया, वो 0 की ओर टेंड करेगा. समझे, क्योंकि वही हमें चाहिए ना. आपको पता है इंटीग्रल डिफ क्या देती है, ये जो इंटीग्रल मेट्रिक है वो क्या देती है, आपको बताया था ना हमने कि जैसे आप एफ और जी की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो आपको ज्योमेट्रिक मीनिंग भी देखने को मैंने बोला था कि अगर एफ और दो जी है तो, कर्व्स के बीच का हाँ एरिया. राइट, ऐसे करके जो उनका एरिया है इसका ये देती है करके, राइट, इंटीग्रल मेट्रिक. तो फिर ऐसे इसलिए ये कॉची होगी. ओके, फिर कन्वर्ज क्यों नहीं करेगी ये सीक्वेंस, तो एक स्टेज के बाद क्यों आप किसी भी कंटिन्यूअस फंक्शन से, मतलब इसका एरिया सोचो वो नहीं बना सकते लेस देन, ऐसे करके सोचना. ठीक है, तो मतलब ये आपको ऐसे सोचना भी चाहिए लिख के, तभी तो चीजें दिमाग में आएंगी. फिर अब ऐसे आप ध्यान में रखते हैं ना, तो ये सब चीजें फिर याद रहती हैं, आप भूलेंगे नहीं एग्जाम्पल्स को. समझे, मतलब एक इस टाइप की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. नहीं तो आपने अभी एग्जाम्पल किया, फिर आप बाद में भूल भी सकते हैं, है ना, क्योंकि आपको ज्योमेट्रिक मीनिंग बहुत सारी चीजों की पता नहीं है, तो आप भूल जाएंगे. अभी इसके बाद अभी देखेंगे एक एनबीएचएम का क्वेश्चन और करेंगे हम, किसमें, उसका है वो C01 में क्लोज्ड बॉल ओपन बॉल का. आप उसको जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे. आप क्यों, क्योंकि हमने बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की थी पीछे, है ना. समझे, ठीक है. और ओके, मैं आ रहा हूँ क्वेश्चंस के लिए. आप आपके पास जिसके हाथ खड़े. सो वैसे एनी सजेशन बाय द वे, क्वेश्चन नहीं, Yes. सजेशन, या सजेशन क्या है बोलो. तो सजेशन ये है, इसे हमें ना थोड़ा ज्योमेट्रिकली करने की ज्यादा कोशिश करनी चाहिए. पहले ग्राफ बना लो,
और फिर देखोगे वो जो बीच का डिस्टेंस है वो 0 को जा रहा है, जैसे ऊपर ऊपर को जाएंगे। राइट। तो ऐसी तरीके से सारे एग्जांपल्स बनाए गए, ठीक है। ये आपको याद रहेगा, अभी आपको आप इंटरव्यू में कभी आपसे पूछा जाए तो फिर आपको ये फिगर याद आ जाएगा, तो तुरंत आपको दिमाग में आ जाएगा। अच्छा अच्छा, समझे? ठीक है, चलो। सर हाँ वो n क्यूब x वाला ग्राफ बनाना एक बार, कि वो n क्यूब x वाला जो हमने किया था। ठीक है, वो आप अब वो आप बनाते रहना अब, ठीक है। उधर बनाया था ठीक है मैंने। सर, मैं